मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज से पूरे बिहार में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल खोल दिए जाएंगे। धार्मिक स्थल में एहतियात बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल में मॉल, धार्मिक स्थल और होटलों को खोलने की और रेस्टोरेंट की अनुमति मिली है। चर्च हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, खोले जाने की बात कह दी गई है। जबकि दिल्ली में खोलने की बात पर रोक लगी हुई है, अन्य राज्यों में रोक लगी हुई है। लेकिन यह छूट जो दी गई है उसमें कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है उस कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं मिलेगी। जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है कि अगले माह जुलाई में शैक्षणिक संस्थाओं को भी खोलने की बात कही जाएगी। अन्य लॉकडाउन 2 के तहत और 3 के तहत सिनेमा हॉल वगैरह खोलने की भी बात कही गई है। बिहार में कोरोना पीड़ित के संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ी है और कुल आंकड़ों की बात अगर करें तो 5070 संक्रमित अब तक बिहार में हो चुके हैं। कल बिहार में अमित शाह के द्वारा वर्चुअल रैली संबोधित की गई थी और उन्होंने बिहार सरकार पर आस्था व्यक्त किया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार चुनाव की फिक्र में पड़ी हुई है, लेकिन बिहार के लोग जो भूखों मर रहे हैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। पप्पू यादव ने भी अपने वक्तव्य में अमित शाह का विरोध किया है। उधर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी सहित बिहार के कोने कोने में थाली बजाकर विरोध किया गया इस वर्चुअल रैली का। कटिहार के राम प्रकाश महतो, पूर्व मंत्री बिहार सरकार ने भी सैकड़ों साथियों के साथ थाली बजाते हुए देखे गए। कुर्सेला के जरलाही के एक गांव में एक महिला, 40 वर्षीय महिला को हथियार के बल पर बलात्कार की गई और हो हल्ला होने पर लोग के जुटने के बाद अपराधियों ने गोली चलाया और फरार हुआ। मनसाही, कटिहार के मनसाही में घास काटने गई महिला को 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। कटिहार के ही कोढ़ा NH 31 पर बाइक और टेम्पू में भिड़ंत हो जाने से 5 टेम्पू पर सवार लोगों की तत्काल घायल होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आलमनगर के चिकित्सक का आरोप है कि 12 महीने से उन्हें अब तक महीना तनख्वाह नहीं मिला है। 12 महीने यानी 1 साल से उन्हें अब तक तनख्वाह नहीं दी गई है। आलमनगर के चिकित्सक का यह आरोप है। अररिया जिला के दुर्नान अपराधी विजय राठौर को डकैती बनाने की योजना बना रहे साथियों के साथ गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन सारे साथी फरार हो गए और विजय राठौर पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ। विजय राठौर के विषय में कहा जाता है कि इसने रंगदारी मांगने के लिए भी कई बार व्यापारियों को फोन किया था और ये डकैती बनाने की योजना बना रहे थे। यह पुलिस की बड़ी सफलता कही जा रही है। अररिया के ही जेल में बंद 18 जमाती को, जो बांग्लादेश के रहने वाले थे, उन्हें बेल दे दी गई है। वीजा उल्लंघन मामले में उन्हें जेल भेजा गया था। अब वो 18 जमाती अररिया जेल से छूट जाएंगे। बांका के शंभूगंज में पेड़ काटने के विवाद को लेकर एक किसान कपिलदेव यादव की हत्या कर दी गई। बिहार सरकार ने आदेश निकाला है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगले महीने से बुकिंग शुरू कर दी जाएगी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग लोग ऑनलाइन भी कर सकेंगे। राशि निर्धारित करी गई है। 30
लाख बिहार में ऐसे वाहन हैं जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना आवश्यक है, जबकि नई गाड़ियां जितनी आती है उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगती है, लेकिन जो पुराने गाड़ी है उसमें 15 लाख में लगा दी गई है और 30 लाख गाड़ियों में लगनी बाकी है। बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि रोजगार के लिए टेलीफोन से सूचित करके लोगों से बात करी जाएगी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल सुबह से शाम तक जिलावार कार्यकर्ताओं से बातें कर चुनावी समीक्षा करने की कोशिश करी। तो बिहार में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की भी आदेश जिला पदाधिकारी को चुनाव आयोग द्वारा दे दी गई है। सही समय पर यानी इसी साल चुनाव बिहार में होना है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और जदयू की ओर से नीतीश कुमार, जन अधिकार पार्टी की ओर से पप्पू यादव, कांग्रेस की ओर से मदन मोहन झा आदि ने अपने कमर को कस लिया और चुनाव की तैयारी में जुट गए। बिहार में इन दिनों प्रवासी मजदूर के आने के बाद रोजी रोटी और भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या के निदान के लिए विपक्ष के नेतागण आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग आलोचना की राजनीति करके, आलोचना करके, तरह तरह की बातें करके विरोध जताने का प्रयास करते हैं। कटिहार सदर के विधायक, भाजपा विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि अमित शाह के द्वारा की गई रैली का लाभ कार्यकर्ताओं ने उठाया है और अमित शाह की योजना और कार्यशैली सराहनीय है। उनके इस भाषण का लाभ कार्यकर्ताओं को अवश्य हुआ है। ताजगी आई है, उमंग आया है। भाजपा फिर एक बार काफ़ी जोर शोर के साथ आगामी विधानसभा बिहार में लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा, राज्य रहेगा, देश रहेगा, सारे लोग रहेंगे। कोरोना रूपी महामारी तेजी से फैल रही है। मानसून आने ही वाला है। 15 तारीख तक बिहार में मानसून प्रवेश करेगा, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा सूचना मिली है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।